इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा खड़ाक। DGISI को नोटिस। एक अहम केस में चेयरमैन PTI ने लाहौर में एक बड़ा महाज खोल दिया। नवाज शरीफ साहब मजबूर हो गए। कौन सा? थूका हुआ चाटने पर मजबूर हो गए। ऐसी क्या बात हुई, क्या मजबूरी हुई? PTI ने इतना मजबूर कर दिया। और दूसरा 10 दिसंबर में जी 2 पार्टियां जलसा करने जा रही हैं। देखते हैं पलड़ा किसका भारी होता है, मैदान कौन सा है। बड़ा अहम जो है आगे ये दिसंबर जो है, कह रहे थे सितंबर बड़ा सितमगर है, मगर ये दिसंबर उससे भी ज़्यादा सितमगर हो रहा है। बात करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आपके अच्छे होंगे। इंतखाबात करीब है जी, वक्त का मुकाबला सख्त है। किसी को हटाने का, किसी को जिताने का, किसी को गिराने का अमल बड़ी तेज़ी से जारी है। और इसमें कई बुर्ज उठने को तैयार हैं और कई बुर्ज अपने आप को संभालने के लिए अपने ही कोलोफेल पे उसके उलट करते हुए नजर आते हैं। मामलात क्या हैं, PTI कहाँ खड़ी है? और जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ तो गए, अपने ही असूलों पर कांटा लगा दिया और अपने ही कोलोफेल पे वो पांसा पलट गए। यू टर्न लिया एक बड़ी जमात के साथ। नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि वक्त का मुकाबला सख्त, और क्या क्या लोग करने पर मजबूर हो गए हैं। इस वक्त लतीफ़ खोसा साहब और बुशरा बीबी के दरमियान एक गुफ्तगू की ऑडियो चलाई गई थी। उसमें कौन कौन फंस चुका है और किसका नाम लेने से ममनू किया गया था, और फिर उसी की वीडियो चलाई गई। इसमें फंस कौन रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से धड़ल्लेदार खबर है, मगर इमरान खान ने भी तो एक बड़ा महाज खोल लिया है लाहौर में, और थरथल्ली पड़ गई है मियाँ जी को। मियाँ जी किसके तल्ले मिनते जाके और घुटने छू के क्या क्या इल्तिजा कर रहे हैं, उस पर तो बात होगी बड़ी दिलचस्प। मगर पहली बात उन्हीं से इब्तदा कर लेते हैं। जनाब नवाज शरीफ कहाँ और क्यों गए? अपना ही थूका हुआ चाट लिया। कैसी बात है ये? उनके अपने मुंह के अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा। और वो क्यों मजबूर हुए? वो इसलिए मजबूर हुए कि जनाब चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने एक बड़ा महाज लाहौर में खोल लिया है। ओ भाई, कौन सा महाज खोल लिया? वो तो जेल में बैठा हुआ शख्स है। जी हाँ, जेल में बैठे हुए शख्स ने बड़ा महाज खोल के ये बड़े बड़े सियासी जो गुरु गंठाल हैं उनकी नींदें हराम कर दी हैं। उसका जेल में डट कर बैठे रहना, किसी तरह का कंप्रोमाइज करने से इनकार। कंप्रोमाइज कैसा? मुल्क छोड़ दो, अपना मुस्तकबिल बनाओ, पार्टी की क़यादत किसी को दे दो, मजे करो बैठ के। नहीं, चेयरमैन PTI ने कहा मैं मजे नहीं करता, मैं जेल में ठीक हूं। जिसको तोड़ने की कोशिश की, जिसको कहा गया जेल में क्यों डाला गया था नाजरीन, आपको मालूम है? जेल में इसलिए डाला गया था, शुरू शुरू में उठा के ले गए कि चेयरमैन नशोई है, नशा नहीं मिलेगा, खुद नशे के चक्कर में जो है सारा कुछ मान जाएगा। मगर चेयरमैन तो उधर, आपको पता है साइकिल पर कितना फड्डा डाला हुआ था, फिर एक्सरसाइज मशीनें, और फिर जो है फिट फाट वही दूध मक्खन चल रहा है उधर। यहाँ से तोड़ने नाकामी के बाद अब जो है चेयरमैन PTI जो हैं, आपको मालूम है कि उसने किस तरह से इनको जकड़ के रख दिया है। लाहौर में, पंजाब में चेयरमैन PTI ने जो कैंडिडेट्स उतारने का ऐलान किया है वो सारे हैं वकला। मेजॉरिटी वकला की होगी। उसके पीछे भी बड़ी, वो कहते थे ना ये अनाड़ी है, ये खिलाड़ी है मगर अनाड़ी है। मगर नहीं, वो अनाड़ी नहीं, वो वाकई खिलाड़ी है। उसने वकला को टिकट देने का फैसला इसलिए किया
क्या आपको मालूम है कि जो पार्टी ज़ेर-ए-ताब है, इसको किस किस तरीके से अभी तक गिराने की कोशिश की गई, किस मुकदमात में, झूठे मुकदमात में, कितने तरीक़ों से दबरदूस करने की कोशिश की तो उसमें फाइटिंग जो लाइन है, जो कानून को समझने वाले हैं, झूठी एफआईआरों को समझने वाले हैं, झूठे मुकदमात को, झूठे इल्ज़ामात को, उनको फाइट करने के लिए जिस टीम की ज़रूरत है, वो अनाड़ियों की नहीं, खिलाड़ियों की ज़रूरत है। और खिलाड़ी कौन है? वकील। पंजाब में वकील उतारने का फैसला कर लिया है जी। वकील होंगे मोस्टली कैंडिडेट, दूसरे भी होंगे, मगर जहाँ क्रिटिकल सिचुएशन है वहाँ पर होंगे वकला। और वकला खरावल दस्ते के तौर पर चेयरमैन पीटीआई के पार्टी के इलेक्शन लड़ेंगे। अब नाज़रीन करम हुआ गया है, ये इस तरह के फैसले जो हैं वो मुखालफिन जो पीटीआई के मुखालफिन हैं उनको दिन ब दिन जो है वो नीचे लेके जा रहे हैं। और उनकी जितनी मुहिम्मात है वो चेयरमैन पीटीआई को पूरा ऊपर की तरफ उठा के ले जा रही है। 100 से ऊपर भी ग्राफ चला गया। अब जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपको मालूम है नाज़रीन कराम, मुशर्रफ साहब के दौर में जो पीएमएलएन है इसको तोड़ा गया था और काफ लीग उसके वतन से जन्म लिया गया था। काफ लीग को ये नून लीग वाले कातल लीग भी कहते रहे हैं। कातल लीग के सरबराह इस वक्त कौन है? जनाब चौधरी शुजात साहब। चौधरी बरादरान थे और उनमें से एक चौधरी माइनस हुए जो पीटीआई में आ गए और पीटीआई के मरकजी सदर हैं। एमक्यूएम सॉरी जो एमक्यूएम वो तो जड़ा जिते ਉਹਦੇ नाल है, उनका जिक्र ही क्या, लाजवाब लोग हैं, बाकमाल सर्विस है। और मैं बात कर रहा था पीएमएल काफ की, जिसको कैंची भी कहा जाता है, कातिल भी कहा जाता है। ये जनाब परवेज़ मुशर्रफ ने नून लीग को जबरदूस करने के लिए जमात बनाई थी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब का अरूज का ज़माना था। किसी के वो कहते थे मैं किसी से इत्तेहाद करना मुनासिब नहीं समझता, मेरे गवारा नहीं करता ज़मीर। काफ लीग के बारे में जब कहा गया था कि जनाब उनसे आप इत्तेहाद कर लें, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें, तो जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं थूका हुआ नहीं चाटता। मगर नाज़रीन कराम, अब क्या मजबूरी आ पड़ी है कि थूके हुए को चाटने की ज़रूरत पड़ गई है। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ चौधरी शुजात के कदम बोसी के लिए, चरने छूने के लिए वहाँ हाजिर होते हैं। वहाँ पर वो जो है उनकी मिन्नत समाज तरले ही करने वाली बात हुई ना नाज़रीन कराम। ज़रूरी है कि वो अल्फाज उस तरह के इस्तेमाल किए जाए। जब आप चल के चले गए तो वहाँ उनके साथ जो आपसे अलग हुए मिन्नते तरले तो किए होंगे ना, ऐसे तो नहीं डट के बैठे होंगे और हाँ जी चौधरी साहब दसो मिलना ने साढ़े नाल नहीं मिलना, ऐसी बात नहीं होगी जनाब। अगे भी बड़े काग चौधरी ने, गुरु गंठाल बैठे हुए ना, उन्होंने कहा जनाब सीट एडजस्टमेंट करें ना हमारे साथ सीट करें। ज़ाहिर है वो तो एक मदूद सी पार्टी है, पीएमएलएन बड़ी पार्टी है, उन्हें सीटें चाहिए, अपनी इसकी एक्सटेंशन चाहिए अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी पहले डिवाइड हो चुकी है। चौधरी परवेज़ लाई अपने साथियों के साथ अलग हुए, तो अब इतनी सी अन्नी जी काफ़ी रह गई है, उसकी भी ज़रूरत है नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ और छोटी छोटी एक एक सीट वाले के साथ पास भी जा रहे हैं। कहाँ बड़ी सारी नवाज शरीफ की जमात, कहाँ इक़्तिदार की हवस ने, जल्दबाजी ने 17 महीनों में किस जगह ला के खड़ा कर लिया। ये एक सोचने समझने का काम है। क्या सियासत में इक़्तिदार के लिए ऐसे ही गिरा जाता है? तो अब चौधरी साहब ने उसमें सीट एडजस्टमेंट की डिमांड कर दी है और अब नवाज शरीफ साहब मखमसे में पड़े हुए हैं कि किन्नी सीटा दईए तो किन्नियां रखिए। अपनी पार्टी वाले भी कितने रखना असी, अपनी पार्टी में अगर चौधरी साहब को घुसाते हैं, सीटें करते हैं, तो अपनी भी तो लेनी है ना, तो अपने लोग नाराज़ होंगे। तो ये मामलात हैं जी। कभी कभी सियासत के रुख जो है वो बड़े, ये सियासत बड़ा और इक़्तिदार बेरहम जो है ये महकमा है जी, महकमा ही कहना चाहिए ना, ये महकमा सियासत का है। अब दूसरी तरफ आते हैं जनाब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने लतीफ़ खोसा साहब और बुशरा बीबी के दरमियान गुफ्तगू की जो ऑडियो लीक की गई थी, उसमें बड़े बरहमी का इजहार किया है। बड़े ही वो इसमें उन्होंने सख्त किस्म का नोटिस लिया है। आपको मालूम है इमरान खान साहब का नाम लेना ममनू है, उनका
कहीं तस्वीर लगाना ममनू है चैनल्स के ऊपर जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मगर उसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे गुफ्तगू ऑडियो चलाएगी इमरान खान का नाम लेकर और उसका बेगम का नाम लेकर, इमरान खान की करेक्टर असैसिनेशन के लिए, डंट डालने के लिए लतीफ़ कोसा और उनके दरमियान गुफ्तगू जो है बुशरा बीबी के दरमियान वो नशर की गई। अब ये मुकदमा जो है वो पहुंचता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पैमरा को कहा कि आपने किस तरह वो गुफ्तगू चलाई जिसका नाम लेना ममनू है, आपने कैसे वो ऑडियो चलाई, पैमरा को नोटिस कर दिया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कहीं तो ये रिकॉर्ड होती है ना, रिकॉर्ड का कोई एफआईए को उन्होंने हुक्म दे दिया है तहकीकात करने के लिए। उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड कौन करता है, फिर रिकॉर्ड करने के बाद ये चैनल्स पे चलवाता कौन है। एक तो पैमरा है, दूसरा उन्होंने आईएसआई को नोटिस कर दिया है कि वो हमें बताएं, वो हमें इसके जो है क्लू दें कि ये कहाँ होती है, रिकॉर्डिंग होती है। एक नोटिस उनको कर दिया है। बाबर सत्तार साहब जो हैं वो उनके फैसले जो हैं पहले देखे जाएं तो वो बगैर किसी खौफ व ख़तर के, बगैर किसी लिहाज के, वो कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। अब ये जो है, ये जो सिलसिला उन्होंने वो शुरू किया है, इसमें देखिए आगे जो है वो केस क्या रुख इख्तियार करता है। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर जो सच बोलना जो है वो एक खौफनाक किस्म का आपके लिए पैगाम है। हामिद मीर साहब ने कुछ इंटरव्यूज़ दिए और चैनल पे गुफ्तगू की, जिसके बाद उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया, हालांकि जियो में हैं। और दूसरी तरफ शाहजेब खानज़ादा साहब हैं, वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं, उनका भी सुना है ऑफ एयर कर दिए गए हैं। मामला क्या है ये फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, मगर इस वक्त ये इंतहाई ताज़ा तरीन खबरें। पंडाल की बात की थी मैंने कि 10 दिसंबर बड़ा होने जा रहा है, सितमगर से भी ज़्यादा सितमगर। किसी पार्टी का पोल खुलेगा और किसी का जनाब उसमें अवाम में पॉपुलैरिटी का एक रेफरेंडम होगा, वो होगा पेशावर में। एक तरफ जनाब बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं जनाब वहाँ पर पंडाल सजाने, और दूसरी तरफ पीटीआई भी वहीं पर जलसा कर रही है पेशावर में। अब देखना यह है कि अवाम किसके साथ है, अवाम किसके साथ ज़्यादा है, इसका फैसला उसी दिन रेफरेंडम हो जाएगा। ये अब क्या होगा, एक इंतज़ामिया के लिए भी बड़ी ये ख़तरनाक और अजीब सी सूरत हाल बन गई है। क्या वो पीटीआई के लिए दफ़ा 144 नाफज करेंगे या बिलावल भुट्टो साहब को फ्री हैंड देंगे, या दफ़ा 144 नाफज करना है चूँकि पीटीआई को इजाज़त नहीं देनी और जो हर जगह दफ़ा 144 नाफज कर दिया जाए, या बिलावल भुट्टो साहब के जलसे को कामयाब बनाने के लिए पीटीआई को जो है वो जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती। वहाँ जिस टेरिटरी में उन्होंने जलसा करना है वहाँ पर दफ़ा 144 नाफज कर दिया जाता है। ये बड़ा अहम दिन होगा जी। और या आप देखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब उस तारीख को अगे पीछे कर देते ने या डटे रहते ने, क्योंकि ये पोल खोल देगा ये जलसा। और क्या ही खूब होता, क्या ही खूब होता कि पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, नू लीग भी बड़ी जमात है, पीटीआई भी बड़ी जमात है, तीनों का फैसला हो जाता, तीनों जलसा कर देते। मगर केपीके इस वक्त पेशावर जो है, केपीके वो पीटीआई का मोर्चा भी है, गढ़ भी है, और पीटीआई का जो है एक बड़ा हेडक्वार्टर भी है। वहाँ हेडक्वार्टर में कौन घुस के बैठता है, परवेज़ खटक साहब के दावों का क्या बनता है। अच्छा है कि एक दिन वो भी वहीं पर इन्हीं के साथ जलसे का ऐलान कर दे, और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो भी जलसा रख लें, पता लग जाए अवाम किधर है, रेफरेंडम हो जाएगा और इसी पर मेरा है इंतखाबात का फैसला कर दे तो क्या ही खूब बात है। मगर चारों सूबे हैं ना जी, बाकी सूबों में भी देखना होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।